गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़े थे रियल गैसेज और वान डेर वाल समीकरण। आज हमें वान डेर वाल समीकरण की सहायता से रियल गैसेज के क्या बिहेवियर को समझेंगे कि रियल गैसेज के बिहेवियर क्या था, किस प्रकार से वान डेर वाल समीकरण की सहायता से रियल गैस के समझाया गया। उसी के साथ हम पढ़ेंगे क्रिटिकल कांस्टेंट। तो सबसे पहले देखते हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैस। जब रियल गैसेस के लिए पीवी और पी के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो हम देखते हैं कि उसका जो आदर्श गैस का ग्राफ है उससे उसका क्या होता है, विचलन प्राप्त होता है। आदर्श गैस के लिए पीवी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी पीवी इक्वल टू वोल्ट पर पीवी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। इस वजह से उसका जो ग्राफ होता है वो पी अक्ष या वो एक्स अक्ष के समांतर प्राप्त होता है। लेकिन रियल गैसेस इस प्रकार से बिहेव नहीं करती हैं, इनका ये इस पर क्या बताते हैं, विचलन दर्शाती हैं। इसी प्रकार से जब हम N2 और CO2 के लिए देखते हैं तो वो भी इससे विचलित हो जाती हैं। तो रियल गैसों के इस बिहेवियर को हम वान डेर वाल समीकरण की सहायता से हम पढ़ेंगे। तो देखो, वान डेर वाल समीकरण द्वारा वास्तविक गैसों के व्यवहार की व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। सामान्य तापमान यानी कि कमरे के टेम्परेचर पर वास्तविक गैसों के लिए एक प्रायोगिक वक्र देखा गया और उस वक्र के अनुसार क्या प्राप्त हुआ, हमें बोल ताप से नीचे के गैसों के लिए पीवी का मान पी के बढ़ाने पर यानी प्रेशर के बढ़ाने पर न्यूनतम हो जाता है। पहले तो न्यूनतम तक घटता है और उसके बाद इसका मान क्या होता है, बढ़ने लगता है। इस प्रकार बोल ताप से नीचे पी का मान बढ़ाने पर न्यूनतम तक घटता है और उसके बाद इसका मान बढ़ाने पर पी का मान बढ़ाने पर पीवी का मान बढ़ता है। तो एक तो इस प्रकार का दर्शाता है। दूसरा, बोल ताप से ऊपर पर पीवी का मान प्रारंभ से ही क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। यानी कि बोल ताप से अधिक ताप पर इसका मान प्रारंभ में से ही बढ़ने लगता है। और बोल ताप पर पीवी का मान पी के बढ़ाने पर लगभग स्थिर रहता है, लेकिन बहुत पी का मान यानी कि प्रेशर का मान बहुत अधिक बढ़ाने पर यह बढ़ने लगता है। यानी कि बोल ताप पर पहले तो पीवी का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन बहुत अधिक दाब बढ़ाने पर इसका मान बढ़ता है। ये रियल गैसेस इस प्रकार का व्यवहार दर्शाती हैं, जबकि आइडियल गैसेस तो हमेशा ही एक समांतर रेखा बस इस प्रकार का व्यवहार दर्शाती है, जबकि रियल गैसेस इसके बिहेवियर को अलग प्रकार से दर्शाती हैं। तो अब वान डेर वाल समीकरण के द्वारा इस प्रायोगिक वक्र की व्याख्या करेंगे या हम बोल सकते हैं रियल गैस के इस बिहेवियर की व्याख्या करेंगे। तो वान डेर वाल समीकरण की सहायता से हम देखते हैं कि एक मोल गैस के लिए जो वान डेर वाल समीकरण है वो क्या होती है, P + A/V², V - B = RT। हम इसको ओपन करेंगे तो ये जाएगा P का पहले V के साथ तो PV माइनस फिर P को B के साथ PB प्लस A का V के साथ A + A/V और माइनस का AB/V² = RT। तो PV इक्वल टू हो जाएगा RT प्लस PB माइनस A/V और प्लस AB/V²। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 1। आदर्श गैस समीकरण की आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT से 1/V इक्वल टू P/RT इस समीकरण में पुट करेंगे। यानी कि यहाँ पर 1/V की जगह P/RT पुट करेंगे और यहाँ 1/V² की जगह P²/R²T² पुट करेंगे। तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी PV इक्वल टू RT प्लस PB। 1/V की वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस का AP/RT प्लस AB/P²/R²T²। इन दोनों पदों में से P क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा B - A/RT प्लस AB/P²/R²T²। अब हम देखते हैं इसके बिहेवियर को, रियल गैस के बिहेवियर को। पहले लो टेम्परेचर पर यानी बोल ताप से निम्न ताप पर, लो टेम्परेचर पर B - A/RT इक्वल टू क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये T टेम्परेचर क्या है, लो है, कम है, तो ये वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। ये वैल्यू अधिक होगी इसकी तुलना में तो इसका मान क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो यानी कि ये वैल्यू जो हमारी होगी ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो जैसे जैसे प्रेशर का मान बढ़ाता जाएगा ये वैल्यू का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो PV का मान क्या होगा, घटता जाएगा। तो जैसा कि हमारे ग्राफ में दर्शाया गया था कि जैसे जैसे
पी का प्रेशर का मान बढ़ता जाता है, पीवी का मान घटता जाता है। एक न्यूनतम दाब तक घटने के बाद जैसे जैसे पी का मान बढ़ाया जाता है, ये वाला पद भी क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है और इसके वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसका मान बढ़ने पर पीवी का मान भी क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो इस वाले ग्राफ को वैन डर वाल्स समीकरण के द्वारा इस प्रकार से समझाया गया। अब हम देखते हैं हाई टेम्परेचर, अधिक ताप पर A/RT का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ये अधिक हो गया तो इसका मान क्या होगा, कम हो गया, तो B माइनस A/RT हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो इसलिए समीकरण 2 से P का मान बढ़ाने पर PV का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। P का मान बढ़ाने पर PV का मान भी बढ़ता है, ये भी हमारे प्रायोगिक वक्र के अनुसार ही है। अब हम देखते हैं बॉयल टेम्परेचर T पर। बॉयल टेम्परेचर T पर B माइनस A/RT इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये T इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/BR। तो समीकरण 2 में जब हम इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू को अगर हम 0 पुट करेंगे और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, PV/RT, जो कि क्या है, आदर्श गैस समीकरण है। इसलिए बॉयल टेम्परेचर पर यह PV और P के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है आदर्श गैस समीकरण के लिए PV और P के बीच में, तो हमें एक स्थिर रेखा प्राप्त होती है। स्थिर रेखा प्राप्त होगी, जो या वक्र हम जा रहे हैं वो स्थिर रहेगा, जो ये प्रायोगिक वक्र के अनुसार ही है। अब वैन डर वाल्स गैस के लिए बॉयल ताप, कम दाब पर यानी कि न्यून प्रेशर पर समीकरण 2 में जो अंतिम वाला पद है, जो था AB/P²/R²T², उसको क्या कर दिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी PV/RT प्लस PB माइनस A/RT। अब इस समीकरण का P के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने के लिए ये हो जाएगा D/dP। इसका अवकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0। इसका अवकलन करेंगे तो इसका P का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ प्राप्त होगा B माइनस A/RT, यानी हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी D/dP PV इज इक्वल टू B माइनस A/RT। बॉयल ताप पर T इक्वल टू क्या होता है, TB, ये जो है बॉयल ताप के लिए, पर PV इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है बॉयल ताप पर। तो ये इसका मान क्या होगा, कांस्टेंट, इसका मान कांस्टेंट होगा, तो इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 0। तो हो जाएगा 0 इक्वल टू B माइनस A/RT। हम बोल सकते हैं TB इज इक्वल टू A/BR, और यही हमारा क्या है, बॉयल ताप का मान है, A/BR। तो इस प्रकार से जो वैन डर वाल्स समीकरण की सहायता से इसके वक्र को, रियल गैस के बिहेवियर को या रियल गैस के प्रायोगिक वक्र को समझाया गया। अब हम देखते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट यानी कि क्रांतिक ताप। किसी भी गैस के 3 नियतांक होते हैं, क्रांतिक ताप TC, क्रांतिक दाब PC और क्रांतिक आयतन VC। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। गैस का वह उच्चतम ताप जिससे अधिक ताप पर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे उस पर कितना भी अधिक दाब लगाया जाए, उस उच्चतम ताप को क्या बोलते हैं, उस अधिकतम ताप को क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप TC कहते हैं या क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि किसी भी गैस को जब हम द्रवित करते हैं तो वह अधिकतम ताप जिससे अधिक ताप पर उसको द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे हम उस पर कितना भी प्रेशर लगाएं, उस अधिकतम प्रेशर को ही क्रिटिकल टेम्परेचर TC कहते हैं। CO2 के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसका मान होता है 31 डिग्री सेल्सियस। सभी गैसों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। जैसे O2 के लिए इसका मान होता है माइनस का 118.8 डिग्री सेल्सियस, N2 के लिए होता है माइनस का 147.1 डिग्री सेल्सियस, H2 के लिए होता है माइनस का 239.9 डिग्री सेल्सियस, हीलियम के लिए इसका मान होता है माइनस का 267.9 डिग्री सेल्सियस। अब क्रांतिक दाब या हम बोल सकते हैं क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है। क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है उसे ही क्या बोलते हैं, क्रांतिक दाब या क्रिटिकल प्रेशर PC कहते हैं। क्यों, क्योंकि क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर तो आप चाहे कितना ही प्रेशर लगाए गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। तो क्रांतिक ताप पर जो दाब का मान होता है वही उसका क्रांतिक दाब कहलाता है।
क्रांतिक दाब का मान भी सभी गैसों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे O2 के लिए है 49.7, N2 के लिए 33.5, H2 के लिए 12.8। इस प्रकार से क्रांतिक दाब का मान भी सभी गैसेस के लिए अलग अलग प्राप्त होता है। अब क्रांतिक ताप या हम बोल सकते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर गैस का जो आयतन होता है वो क्रांतिक आयतन Vc कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्रांतिक आयतन Vc। जहाँ पर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है वही उसका क्रिटिकल वॉल्यूम Vc कहलाता है। इसके क्रिटिकल वॉल्यूम का मान भी सभी गैसेस के लिए अलग होता है। O2 के लिए 2.32, N2 के लिए 3.21, H2 के लिए 32.2 और CO2 के लिए 2.17। सभी के लिए इसका अलग अलग मान होता है। और क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन पर जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यानी यहाँ पर ये क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं इस पॉइंट पर। तो ये यानी कि ये जो क्रांतिक ताप है, क्रांतिक ताप पर जो दाब है उसको क्रांतिक दाब Pc, और इस पर जो वॉल्यूम है इसको क्रांतिक वॉल्यूम या क्रिटिकल वॉल्यूम Vc कहते हैं। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इस क्रिटिकल पॉइंट पर प्रेशर वेपर, गैस, द्रव और सॉलिड तीनों समान होते हैं। तो अब हम देखते हैं वान डेर वाल्स समीकरण से। वान डेर वाल्स समीकरण हमारी क्या कहती है, P + A/V², V - B = RT। अब हम TC, PC और VC के मान ज्ञात करेंगे कि इनके मान क्या होते हैं। तो अब इसको हम अगर ओपन करेंगे तो ये जाएगा PV + A/V - PB - AB/V² = RT। V² से मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा PV³ + AB - PBV² - AB = RTV²। अब हमें इसको V के घटते हुए क्रम में V की घटती हुई घात के क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा PV³ - PBV², इसको भी इस तरफ ले आएंगे माइनस का RTV² + AB और -AB = 0। इस पूरी समीकरण को किससे, P से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा V³ - RT/P + B × V² + AB/P और -AB/P = 0। एट क्रिटिकल टेम्परेचर V बराबर क्या होता है, Vc। हम बोल सकते हैं V - Vc बराबर क्या होता है, 0। तो V - Vc का होल क्यूब = 0। तो A - B के होल क्यूब से हम इस समीकरण को खोलेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा V³ A का क्यूब - 3V² Vc + 3V Vc² - Vc³ = 0। अब समीकरण 1 में T बराबर TC और P बराबर TC रखने पर, इस समीकरण 1 में T की जगह TC और P की जगह PC रखने पर हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी V³ - V² RTC/PC + B + VA/PC - AB/PC। समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में तुलना करेंगे तो ये तो बराबर है। अब हम इन दोनों की तुलना करें तो हमें प्राप्त होगा 3VC बराबर है RTC/PC + B। 3V² बराबर है A/PC और VC³ बराबर है AB/PC। VC³ बराबर AB/PC। अब इस समीकरण नंबर 6 में इस समीकरण नंबर अगर हम 5 का भाग दें तो 2VC² तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा Vc/3 = B। तो यानी कि Vc यानी क्रिटिकल वॉल्यूम का जो मान आएगा वो कितना प्राप्त होगा, 3B। तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, 3B। अब Vc का मान इस समीकरण नंबर 5 में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 27B² = A/PC। हम बोल सकते हैं PC बराबर A/27B²। तो यहाँ से हमें पास क्रिटिकल प्रेशर PC का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार VC और PC का मान जब हम समीकरण नंबर 4 में पुट करेंगे, ये समीकरण नंबर इसमें
समीकरण नंबर इस 4 में टीसी और पीसी का मान प्राप्त पुट करेंगे तो हमारे पास वीसी और पीसी का मान पुट करेंगे तो हमारे पास टीसी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास जो टीसी का मान प्राप्त होगा वो होगा 8a/27 br। ये हमारा पीसी का मान और वीसी का मान क्या प्राप्त हुआ था 3b। तो इस प्रकार से पीसी, वीसी और टीसी इनका यानी कि क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर का मान प्राप्त होता है। अब देखते हैं क्रिटिकल कॉफिशिएंट यानी क्रांतिक गुणांक क्या है। किसी गैस के लिए जो क्रांतिक गुणांक होता है वो होता है RTC/PCVC, यानी कि RTC/PCVC इज इक्वल टू R। टीसी की वैल्यू पुट करेंगे 8a/27 RB, पीसी की वैल्यू पुट करेंगे a/27b², वीसी की वैल्यू पुट करेंगे 3b। तो देखते हैं हम यहाँ से a से a कैंसिल, b से ये b कैंसिल, r से ये r कैंसिल। तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा और ये 27 से 27 कैंसिल तो प्राप्त होगा 8/3, यानी कि क्रिटिकल कोएफिशिएंट या क्रांतिक गुणांक है उसका मान क्या होता है 8/3। अतः क्रांतिक गुणांक का मान सभी गैसों के लिए समान होता है। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट आ गया तो इसलिए इसका मान सभी गैसों के लिए एक ही होता है और उसका मान क्या होता है 8/3 होता है। अब बोलताप हमने निकाला था, इससे पहले वो क्या प्राप्त हुआ था टीवी बराबर A/BR। बोलताप टीवी बराबर A/BR और क्रिटिकल टेम्परेचर TC इक्वल टू क्या है 8a/27 RB। तो a/RB की जगह हम क्या रख सकते हैं TB। तो यानी कि हमारे पास TC इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 8/27 TB। और यही क्या है TC और TB यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर और बोलताप में संबंध, यानी कि TC इक्वल टू होता है 8/27 TB। तो अगर आपसे क्रिटिकल टेम्परेचर और बोलताप में संबंध पूछा जाए तो आप ये संबंध बताएंगे TC इक्वल टू 8/27 TB। तो ये हमारा आज एक्सप्लेनेशन हो गया रियल गैसेस के बिहेवियर का और उसके साथ ही क्रिटिकल कांस्टेंट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।